आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर बात करने जा रहे हैं। बहुत गुप्त क्रिया है ये, बहुत एजोटेरिक साइंस है। इसका नाम है शक्तिपात और दीक्षा का विज्ञान। सद्गुरु यदि इंसान के जीवन में आता है और सौभाग्य से अगर उसे सद्गुरु का संग प्राप्त होता है और प्यास गहरी हो तो टिक भी जाता है शिष्य वहां। प्यास नहीं होगी तो भाग जाएगा, आज नहीं तो कल। जैसी जिसकी चाकरी उतने उसके दाम, नदिया सींचे खेत को और तोता कुतरे आम। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो अगर गुरु का संग प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। वो बचता ही नहीं जो आया था गुरु के पास, टोटल बदल जाता है, टोटल। इसलिए जिन भक्तों ने अपने संतों को अपने जीवन के अंदर जब अपने गुरु का संग प्राप्त किया, तो ऐसे ही एक सुंदर भक्त ने क्या कहा कि यूं भी तो हम जीते थे, यूं भी तो हम जीते थे, पर जीने वाले कोई बात नहीं थी। जैसे एक पशु जीता है, यूं भी तो हम जीते थे पर जीने वाली कोई बात न थी। मुस्कुराती हुई कोई सुबह न थी और हंसती हुई कोई रात न थी। कहने का मतलब यह है कि जो वास्तविक सुख था वो तो पहले पता ही नहीं था। सद्गुरु के जीवन में प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि वास्तविक सुख है कहां और उसको कैसे प्रकट किया जाता है। जो घटनाएं बहुत साधारण होती हैं, जिसका हमको एहसास भी नहीं होता, जैसे मैं छोटी छोटी चीज इन बच्चों को सिखा रहा हूं, है बहुत छोटी चीज कि माइक को ऐसा रखो कि मुझे उसका स्विच दिखे, बहुत स्मॉल चीज है ये। संत के आने के बाद ही जीवन की वो घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने से होकर के गुजर जाया करती थी और जिनको हम बहुत साधारणता ले लेते थे, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसको शायद हम समझ नहीं पाते थे। कितने ही धार्मिक ग्रंथों को हम पहले पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन उसके अंदर क्या अर्थ छिपे हैं, क्या गूढ़ अर्थ छिपे हैं, इसका हमको पता ही नहीं था। पढ़ लेते थे, जैसे लोग सवेरे उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। अब हनुमान चालीसा के सूत्रों में तो अमृत का सागर है, क्योंकि पहली पंक्ति कहती है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहली पंक्ति बता रही है कि आगे कितना अमृत छिपा है इसके अंदर। कैसे है वो? ज्ञान गुण, ज्ञान के भी सागर है और गुणों के भी सागर है।
गुण तो ऐसे हैं उनमें जो बहुत बिरले शिष्यों में देखने को मिलते हैं। राम के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए बस। इसलिए राम ने भरत से भी ज्यादा प्रीति हनुमान के प्रति बताई। तो जैसे ही सद्गुरु आता है तो हमको धर्म के वास्तविक ग्रंथों का अर्थ भी पता चलना शुरू हो जाता है। हमारे यहां तंत्र की कई प्रथाएं हैं। शैव प्रथा है, भगवान शंकर की तंत्र विद्या है, दत्तात्रेय की तंत्र विद्या है। कई प्रकार के तंत्र शास्त्र हमारे देश में है। वाममार्गी है, शाक्त परंपरा है। तो इन परंपराओं में शक्तिपात को बहुत महत्व दिया गया है, इन सारी परंपराओं में। क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा, ये सारे परंपराएं आधारित है। चाहे विज्ञान भैरव तंत्र हो, चाहे वो कश्मीर में शैव परंपरा का तंत्र हो, कोई भी हो, वहां जो भी संवाद है वो गुरु और शिष्य के बीच में। यहां पार्वती शिष्या बनी हुई है, शंकर उपदेश देते हैं। वहां वासुगुप्त उपदेश दे रहा है, शिष्य सुन रहे हैं। ये एक अनोखी प्रक्रिया है शक्तिपात की, जिसमें गुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, जो इसके भीतर परमात्मा से जुड़ी हुई, जो मेन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, और वहां से जो शक्ति आ रही है, जो उसके आत्मा को रोशन करती है, वो उस रोशनी को शक्तिपात के द्वारा अपने उस शिष्य तक पहुंचाता है। तो ये केवल सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, ध्यान रखना। केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि शक्तिपात ऐसे शक्ति का संचार है जो शिष्य के भीतर जो छिपी हुई ऊर्जा, जो डेड पड़ी हुई है, उसको जागृत कर दे और उसको उस आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर दे। तो गुरु की कृपाओं से जो साधनाएं बहुत कठिन लगती है शिष्य को, वे भी सरलतम हो जाती है, रास्ता सुगम हो जाता है। तो सारी बाधाएं जो साधना के मार्ग पे आती है वो सब हट जाती हैं। तो यही दिव्य कृपा जो है गुरु की, ये शक्तिपात कहलाती है। संस्कृत में शक्ति का अर्थ होता है ऊर्जा, और पात का अर्थ है गिरना, फ्लो करना, प्रवाहित होना। इस तरह इस शब्द का अर्थ हुआ कि गुरु की दिव्य शक्तियों का शिष्य में फ्लो करना, उसमें प्रभावित होना। और ये एक बहुत सूक्ष्म और रहस्यमय प्रक्रिया है, और इसको केवल योग्य गुरु ही कर सकता है, कोई बाजारों गुरु नहीं कर सकता, ध्यान रखना। क्योंकि ये कोई साधारण दीक्षा नहीं है, इसमें शिष्य का रूपांतरण होता है। कई घटनाओं को देखें हम कि जब रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श किया, रामकृष्ण देव ने जब नरेंद्र को स्पर्श किया, तब वो नरेंद्र था, तो स्पर्श करने मात्र से नरेंद्र ने परमेश्वर की अनुभूति कर ली, समाधि में चले गए, बचा ही नहीं नरेंद्र। लेकिन फिर रामकृष्ण कहते हैं कि चाबी अपने पास रखता हूं, क्योंकि अभी तेरे को बहुत काम करना है।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन अपने उस आयाम में खो जाते हैं, वो दूसरों की मदद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को धर्मशास्त्र में अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत पा तो लेता है, परमात्मा की दिव्य अनुभूतियों को कर लेता है, लेकिन वो दूसरों तक मदद नहीं पहुंचा सकता, उसके पास वो कला नहीं होती। तो इस प्रकार रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा कि ये तेरे को अनुभव मैंने कराया, अब ये चाबी अपने पास रखता हूं और समय आने पर चाबी तेरे को दूंगा, क्योंकि इसके पहले कि तू खो जाए तुझे बहुत कुछ काम करना है इस मनुष्यता के लिए। तो सारी शक्तियों से शक्तिपात करके रामकृष्ण ने अपने शिष्य विवेकानंद को आध्यात्मिक गुणों से संपन्न किया, क्योंकि रामकृष्ण के पास अभिव्यक्ति की कला नहीं थी जो नरेंद्र के पास में थी। क्योंकि रामकृष्ण गैर पढ़े लिखे आदमी, भक्ति मार्ग के चलने वाला आदमी, और लोगों से अगर मान लो कम्युनिकेट करना है तो लोगों के लेवल पर जाकर कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना यह बहुत बड़ी कला है। हमारा जो आज का साधु समाज है वो आम आदमी से इसलिए कट गया, इसलिए पिछड़ गया कि आज आम आदमी भी उन साधु महात्माओं से ज्यादा जानता है। उसके पास बाहर की बहुत जानकारी है जो साधु महात्माओं के पास में नहीं है, इसलिए पिछड़ गया। उसका आधुनिक मनुष्य से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आधुनिक मनुष्य को मदद पहुंचानी है, सहायता पहुंचानी है, तो जो आधुनिक मनुष्य जानता है, जितना भी जानता है, उससे ज्यादा जानकार होना चाहिए वो आदमी जिसको उसको मदद पहुंचानी है। अब जैसे कोई आदमी मेरे पास आए ओशो को पढ़कर या किसी को पढ़कर आए, और मैं अगर उसके सामने वो पिटी पिटाई ओशो की बात करना शुरू कर दूं तो मेरा उससे कोई तालमेल बैठेगा ही नहीं। तो वो जानता ही है। वो जो मैं बोलूं उसको ओशो की बात है तो वो जान ही रहा है ना, वो जान के सुन के तो आ ही रहा है आपके पास में। लेकिन मैं कुछ भिन्न आयाम में बोलूं, किसी और आयाम में जाकर के, जिसका उसको पता ही नहीं है, जब मैं किसी और आयाम से उससे ज्यादा मैं अपडेट हूं, तो पहली बार वह व्यक्ति जो ओशो को पढ़कर आया मेरी तरफ बहुत श्रद्धा से देखता है कि यह आदमी ओशो को तो जानता ही है, ये उसके पार भी जानता है जिसका मुझे पता नहीं। तो उसके अंदर श्रद्धा का उदय होता है। ओशो को क्यों किताबें पढ़नी पड़ी 1.5 लाख? यही कारण था कि पूरी दुनिया ओशो के पास आती थी, पूरी दुनिया। अब ओशो उनके सामने अगर मान लो पिटी पिटाई बातें करना शुरू कर देते तो कोई कम्युनिकेशन बनता ही नहीं, संबंध नहीं बनता। लेकिन जब आदमी आता था अल्बर्ट कामू को सुनकर, फ्रेडरिक नीत्शे को सुनकर, फ्रायड को सुनकर, जुंग को सुनकर, और जब आता था ओशो के पास तो पाता था यार ये जितना हम जानते हैं नीत्शे के बारे में, फ्रायड के बारे में, जुंग के बारे में, कामू के बारे में, उससे ज्यादा जान रहा है आदमी। हम तो कुछ भी नहीं। तो श्रद्धा की आंख पैदा होती थी उसके अंदर। और ये रास्ता सब बुद्ध पुरुषों को करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे इसको, नहीं। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, सबको इससे गुजरना पड़ा है। अब जैसे 2500 साल के पहले भगवान महावीर ने एक बात कही कि चंद्रमा देवताओं का आवास है। ये उस समय जो जानकारी उपलब्ध थी
जगत में, उसके आधार पर महावीर ने कही। अच्छा, जानकारी रोज बदलती है। किस समय धारणा थी कि पृथ्वी चपटी है, फिर वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। कभी धारणा थी, कभी जानकारी थी कि पृथ्वी ठहरी हुई है, फिर गैलीलियो आया, उसने दूसरी धारणा दे दी। तो जानकारी रोज बदलती है, ठीक। लेकिन इस जानकारी के देने वाला जो अंदर बैठा, ये कभी नहीं बदलता, ये शाश्वत है। तो उस आधार पर महावीर ने कहा कि चंद्रमा देवताओं का आवास है। अब चंद्र पे यात्री उतरा, वहां कोई देवता मिला नहीं, वहां पर कोई देवता नहीं मिला उनको। तो जैन मुनि शक पर शक आ गया उनको संदेह आ गया, यार हमारा गुरु झूठ बोलता है, इसका मतलब वहां तो कोई देवता मिला ही नहीं। तो हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की बातें हैं, ध्यान रखना। एक जो अनुभव से आई, एक जो बाहर के जानकारी से आई। हमको शास्त्रों में दो विभाजन करने पड़ेंगे, एक अनुभवजन्य ज्ञान और एक जानकारियों से भरा हुआ ज्ञान। जानकारियां रोज बदलेगी, अनुभव शाश्वत रहेगा। तो गुरु का सानिध्य अगर मिल जाए तो बात बन जाती है। ऐसा सानिध्य जब रामकृष्ण का विवेकानंद को मिला, तो एक क्षण में अनुभूति कर ली। और ऐसा ही इस शक्तिपात के बल पर गहनीनाथ, जो निवृत्तिनाथ के गुरु थे, जो ज्ञानेश्वर के भाई थे, ये बड़ी परंपरा महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर की। तो गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को एक पल में ब्रह्म ज्ञान दे दिया एक पल में। रामानंद के एक स्पर्श मात्र से कबीर के हृदय में भक्ति की बाढ़ आ गई। लेकिन वो तैयारी थी उनकी। शंकराचार्य के एक दृष्टि मात्र से हस्तामलक आत्मज्ञानी बन गया। और जब श्री गौरांग महाप्रभु बंगाल में अपनी दिव्य कृपा जब बरसाई, क्योंकि कृष्ण के अवतार थे, बड़ी प्यारी घटना है, मैंने इसको बोला है चैतन्य महाप्रभु पर कैसे जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म है ये। तो कृष्ण ने वचन दिया था गोपियों को, राधा को। गोपियों ने एक दिन, राधा ने पूछ लिया कि भगवान आपने हमको बहुत रुलाया है, हम आपके विरह में, आपके प्रेम में बहुत रोई है भगवान, इतना रोई है। तो कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, हे राधा, तुम्हारा मुझ पर यह कर्ज है, मैं इसको जरूर चुकाऊंगा। तो कहते हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। और आपको पता ही है कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते कितना रोते थे, वो चुकाया। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब वे कीर्तन करते थे रास्ते में, उस समय कोई आवागमन के साधन तो थे नहीं, तो जगन्नाथपुरी जाया करते थे। तो रास्ते में कई डाकू मिलते थे, जंगली जानवर मिलते थे। कहानियां ऐसी है कि हरिबोल हरिबोल की धुन पर जब कीर्तन चलता था जंगल के रास्ते से, तो कहते शेर और भालू अपने दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाते थे। हिंसक जानवर भी परिवर्तित हो जाते थे उस धुन में। तो ये ऐसा शक्तिपात का स्पर्श है जिससे भक्ति की ज्वाला जल उठती है और लोग प्रेम में उन्मुक्त होकर भक्ति में डूब जाते हैं। ये वही रहस्यमय शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी एक संत बना देती है। हमारे पास कई पुराण हैं, घेरट संहिता है, स्कंद पुराण है,
ऐसे बहुत महानतम हमारे पास ग्रंथ है। इन सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में शक्तिपात का विस्तार से पूरा चैप्टर है इसका। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक समय ऐसा भी आया जब तिब्बत में भी लामाओं में इसकी परंपरा थी शक्तिपात की। बुद्ध ने जो दिया महाकाश्यप को पहली बार, वो शक्तिपात ही था। तो शक्तिपात एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी कृपा से शिष्य को दिव्य ऊर्जा को प्रदान करते हैं। और जब गुरु शक्तिपात करते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है शिष्य के शरीर में सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करके आपके स्नायु तंत्र को बहुत सक्रिय कर देती है। शरीर की वो नाड़ियां, वो कोशिकाएं जो बिल्कुल मुर्दा पड़ी थी, निष्क्रिय पड़ी थी, वे जागृत होकर कार्य करने लगती है। और इन सब का, इस स्नायुओं का, नाड़ी तंत्र का सारा असर जो है वो शिष्य के सूक्ष्म शरीर पर पड़ने लगता है, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसे कहते हैं प्रतिभा का ज्ञान। जो तुम्हारे भीतर प्रतिभाएं हैं, जब आपको अपनी प्रतिभाओं का ज्ञान होता है तो ऑटोमेटिकली साधक की जो इंद्रियां हैं वो बाहरी जगत से हट जाती है। बाहरी जगत से हट करके वो इंद्रियां इनवर्ट हो जाती है, अंदर की ओर मुड़ जाती, क्योंकि आपको अपनी प्रतिभा का ज्ञान हो गया। आप क्या हो सकते हैं। जब तक पता नहीं चलता आपको अपने होने का, आपकी संभावनाओं का, जब तक आपको अपनी संभावनाओं की आहट नहीं आती, तब तक इंद्रियां बाहर भटकती है, उसी संभावनाओं की आहट को बाहर खोज रही। उसी आहट को बाहर खोजती है। अच्छा, शक्तिपात मुख्य रूप से 3 तरीकों से किया जाता है। एक, जब गुरु अपने शरीर, शिष्य को अपने शरीर से स्पर्श करके अपनी शक्ति को प्रदान करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा बीच में करीब 1-1.5 घंटा बोला है इस पर, वो जरूर सुनना, उससे इसकी लिंक बनेगी कि पैर छूने का क्या रहस्य है। उसका बहुत वैज्ञानिक पहलू मैंने समझाया है। बहुत मित्रों ने सुना, पढ़ा भी, सुना भी होगा इसको। पूरा वैज्ञानिक पहलू समझाया मैंने इसको, अंधभक्ति नहीं। जब आप किसी के पैर पड़ते हैं, किसी के पैर छूते हैं, तो उसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, क्या आपके अंदर रूपांतरण आता है, क्या घटना घटती है, इसको मैंने पूरे विज्ञान के तल पर खड़ा होकर इसको समझाया है। तो गुरु जब शरीर से स्पर्श करता है तो इसको स्पर्श शक्तिपात कहा जाता है। खास तौर से गुरु अपने अंगूठे से, ये सबसे ज्यादा शक्ति का केंद्र है। माथे के बीच जब तीसरे नेत्र को छूता है तो एक बड़ी अद्भुत ऊर्जा उसमें शिष्य में प्रभावित होती है। अच्छा, प्रकृति का एक नियम है कि आपके जो ये फिंगर्स है और पैरों की जो उंगलियां हैं, उसके जो आखिरी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से ऊर्जा ग्रहण भी होती है और ऊर्जा सबसे ज्यादा निकलती भी है। यह आपके रिसीवर भी है और यह आपके ब्रॉडकास्ट भी है। लेकिन इन सब में अंगूठा सबसे ज्यादा शक्ति प्रभावित करता है। और यही कारण है कि हर गुरु अपने शिष्य को अंगूठे से शक्तिपात करता है। और इससे साधक की शक्ति बहुत प्रबल होती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पास खड़ा हो
और शक्तिपात हो गया और कोई छू ले गलती से, कभी कभी होता है ऐसा, तो वो बगल वाला आदमी भी इस ऊर्जा को महसूस करने लगता है। लोगों के व्यवहार बदलने लगते हैं, विचार बदलने लगते हैं। यही कारण है कि सत्संग में आपके भीतर बुरे विचारों का आना एकदम कम हो जाता है और जीवन में तुम्हारे सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। जब गुरु बिना छुए, छूता भी नहीं, केवल अपनी इच्छा से शिष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं अपने विल के द्वारा, इसको कहा जाता है संकल्प शक्तिपात। गुरु ने संकल्प किया और शिष्य की तरफ ऊर्जा का प्रवाह बहने लगा। लेकिन ये बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। इसके लिए गुरु का बहुत पारंगत होना जरूरी है और गुरु शिष्य के बीच बहुत गहरा संबंध भी होना जरूरी है। तो गुरु का संकल्प पूरे ब्रह्मांड में एक असीम ऊर्जा का संचार करता है और यह ब्रह्मांड में ऊर्जा संचारित जब होती है गुरु के संकल्प से, तो वो सीधे शिष्य को प्रभावित करती है। इसलिए कभी कभी अनुभव होता होगा आपको कि आप अचानक बैठे और एकदम बहुत पॉजिटिव आप हो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं होता और आपके अंदर एक मस्ती की बाढ़ आ जाती है। तो समझना किसी न किसी गुरु ने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा आपकी तरफ वो प्रभाव फेंका है, आपकी तरफ प्रभावित हुआ है वो। तो गुरु कहीं भी रहे, उसका संकल्प शिष्य तक जरूर पहुंच सकता है, चाहे शिष्य किस पृथ्वी के किसी भी कोने में हो। गुरु की कृपा उसको दिव्य शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन बहुत प्रेम श्रद्धा, जहां कोई संदेह न हो, तब प्रभाव पड़ेगा। अगर जरा सा भी भीतर संदेह है और मन अशुद्ध है तो पूरी तरह से ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी जड़ता, जड़ और नकारात्मकता, वो जो ऊर्जा आती है उसमें दीवार की तरह काम करती है। तुम्हारी नकारात्मक का वो तुम्हारी तरफ आने नहीं देगी। तो जैसे जैसे गुरु के साथ शिष्य का संबंध, उसकी साधना गहरी होती जाती है, उसका शरीर, उसका मन बहुत डिवाइन होने लगता है, प्योर हो जाता है। और जैसे इधर शिष्य का पूरा डिवाइन होना शुरू हुआ, शक्तिपात का प्रभाव और तेज हो जाता है और प्रभाव बढ़ जाता है। जो जो तुम तैयार होते हो, तब तक जगत की ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारी तरफ फ्लो आना शुरू हो जाता है और तुमसे पता नहीं क्या क्या, उस संकल्प शक्ति के द्वारा तुमसे क्या क्या काम अस्तित्व करा लेता है। तुमको उसका पता ही नहीं चलता। वो जो काम जब होते तब तुमको मालूम पड़ता है कि ये मेरे किए नहीं हुआ, ये तो गुरु की संकल्प शक्ति जो काम कर गई। तो सच्चे गुरु का संकल्प अगर हो तो शिष्य के जीवन की पूरी दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। जब गुरु अपने आंखों के माध्यम से शिष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इस दृष्टि को दृष्टि शक्तिपात कहा जाता है। देखा और जागा। मेरे पर दृष्टि शक्तिपात ही हुआ। मैं अपनी कहूं तो मेरे साथ ये घटना घटी। मैं जब बंबई में उनके कमरे में गया, बस देखा, आंख मिली और शक्तिपात हुआ। एक सेकंड भी बहुत बड़ी बात है।
एक शून्यता का सागर देखा जैसे उनकी आंखों में, और वो सागर इतना विराट था कि मेरे को अपने लपेटे में ले लिया। इतना प्रभाव तेज था उस शून्यता का उनकी आंखों में, मेरे को लपेटे में ले लिया, समेट लिया अपने में। समेटानंद ने लपेटानंद को समेट लिया। तो ये बड़ी दुर्लभ विधि है, किसी किसी को आती है दृष्टि शक्तिपात करना। तो गुरु जब उसके आज्ञा चक्र पर अपने अंगूठे को लगाता है तो उसकी आंखों से बहुत तेजस्वी किरणें निकलती है, और शिष्य के भीतर जो आध्यात्मिक ऊर्जा सोई पड़ी है उसको जागृत करती है, और बड़ा बदलाव आने लगता है। और जब विवेकानंद ने पहली बार जब शिकागो में भाषण दिया, अपने गुरु के तेज को लेकर गए, उनके प्रेम को, उनके ऊर्जा को लेकर जब ये शिकागो में गए, और पहली बार जब अमेरिका में भाषण दिया, तो ये केवल शब्दों का मायाजाल नहीं था, बल्कि उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी जो तेजस्विता थी, लोग उनकी तरफ खिंच के चले आए। ये भाषण देके चले भी गए, लोग उनके पीछे पीछे आ रहे। शिकागो में भाषण तो खत्म हो गया, हॉल से बाहर भी निकल गए वो, लेकिन लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसे कहते आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह। इसलिए कहते हैं कि संतों की संगति से, संग से बदल जाता आदमी। इसलिए अच्छी संगत बैठो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे वचनों को सुनो, आंखों को अच्छी चीज दिखाओ, क्योंकि ये सब आहार है तुम्हारा। आहार सिर्फ भोजन करने का नाम नहीं है, आहार दाल चावल खाने का नाम नहीं, रोटी खाने का नाम नहीं। ये सब चीजों से आप आहार ले रहे हैं। कानों के द्वारा आहार ले रहे हैं आप, आंखों के द्वारा आहार ले रहे हैं आप, स्पर्श के द्वारा आहार ले रहे हैं आप, गंध के द्वारा आहार ले रहे हैं आप। जो भी चीज आपके बाहर से आपके भीतर जा रही वो आहार है, उसमें अन्न भी शामिल है। तो साधक को बहुत होश में रहना पड़ता है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या देखूं, क्या सुनूं, किससे मिलूं। क्योंकि किसी ऐरे गहरे से आप मिल गए और आपके जीवन में अगर आपने श्रद्धा पे अपने बागुड़ नहीं लगाई, 1 मिनट में बकरी चर जाएगी। 1 मिनट लगेगा। आपकी जो मेहनत है वो एक गंदा आदमी आपके पास आकर आपकी सारी श्रद्धा को डुबो देगा। बकरी चर गई घास। तो सदा अपने जो रास्ते पर चलने वाले प्रेमी हैं, मित्र हैं, उनके साथ उठो बैठो, उनसे संबंध बनाओ। एक रास्ते के लोग हैं। इसलिए संघ का निर्माण हुआ बुद्ध में। क्या जरूरत थी संघ निर्माण करने की? इसीलिए हुआ कि बकरी घास न चरे। एक संघ में बना के रखा बुद्ध ने, क्योंकि श्रद्धा को पैदा करना कठिन है, लेकिन श्रद्धा को टिका के रखना, उसके लिए पूरे एक वातावरण की जरूरत पड़ती है। कभी कभी गुरु स्वप्न के माध्यम से भी बहुत शक्तिपात करता है। तुम्हारे ड्रीम में भी आता है, और जैसे दिन में तुमको अनुभव होता है ना, वैसे सेम अनुभव स्वप्न में होता है। आप जो सपना देखते हो तो उस देखते वक्त कुछ डाउट होता है क्या आपको? लगता बिल्कुल रियल घट रहा है। अगर कोई डरावनी चीज तो आप उसमें डर भी जाते हो रात को सपने में।
कोई डरावना सपना आ रहा हो तो बराबर डरोगे आप, क्योंकि वो रियल लगता है एकदम। लेकिन डरते डरते आंख खुल जाए तो बड़ी शांति मिलती, चलो यार सपना था ये, है ना। हाँ, बहुत अच्छा हुआ यार, कम से कम ये रियल नहीं था, ये सपना था, ऐसा सोचता आदमी। तो सपनों का अपना संसार है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु शिष्य का प्रत्यक्ष संपर्क होता नहीं। जैसे ओशो ने एक बहुत सुंदर बात बोली। ओशो कहते थे कि गुरजेब चला गया, लेकिन गुरजेब की चेतना अभी भी, गुरजेब अपने लोगों को मेरे पास भेज रहा है। गुरजेब अपने लोगों को मेरे पास भेज रहा है। तो बहुत मिस्ट्री है दोस्तों, इसको समझ नहीं सकते आप। अच्छा, कोई अगर मान लो शिष्य बहुत दूर है तो यहां मंत्र भी काम करता है। मंत्रों के माध्यम से गुरु उस ऊर्जा को शिष्य तक पहुंचाता है। मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है, ध्यान रखना कि मंत्रों का आविष्कार ऐसे ही नहीं हो गया। अब उसका रहस्य धरती पर नहीं, ये बात अलग है। लेकिन आप ताजुब करोगे कि वेदों के काल में, उपनिषदों के जमाने तक के जब यज्ञ होते थे और जब यज्ञ में समिधा पड़ती थी, लकड़ियां, तो कभी उन समिधाओं को माचिस की तिली से कभी नहीं जलाया गया। आश्चर्य करने वाली घटना है। उन लकड़ियों को उपनिषद के जमाने तक 3000-4000 साल पहले तक के कभी उस लकड़ियों को यज्ञ की हवन कुंड में माचिस की तिल्ली या किसी तरीके से जलाया नहीं जाता था। साधक और ऋषि गुरु अपने संघ के साथ बैठ करके उस यज्ञ की वेदी के पास बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते थे और उस मंत्र शक्ति से वो अग्नि जलनी शुरू हो जाती थी, लकड़ी सुलग जाती थी। बाद में इसका दुरुपयोग भी शुरू हुआ, मारण मंत्र शुरू हुआ कि किसी को मारना है मान लो, तो दूर बैठे बैठे मंत्र का, अगर आप उसके जो मारण मंत्र के मंत्र उच्चारण कर दो, आदमी मर जाएगा। बाद में दुरुपयोग शुरू हुआ इसका, क्योंकि जब चीज खोजी जाती है तब तो बहुत सदुपयोग होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी के हाथ में पड़ती है उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। तो मंत्रों का अपना महत्व है। तो जब शिष्य पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का अभ्यास करता है तो वो गुरु की कृपा को बहुत सहजता से अनुभव करता है। और जब गुरु की कृपा को अनुभव करता है तो उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर उठने लगता है। गुरु का स्मरण मात्र तुमको चेतना को उठा देता है। अच्छा, गुरु गोरखनाथ ने और जितने भी नवनाथ हुए, नवनाथों की परंपरा है। एक बार सुमित्रानंद पंत ने, जो प्रसिद्ध हमारे देश में छायावाद के कवि रहे, उन्होंने ओशो के सामने 24 बुद्ध पुरुषों की लिस्ट रखी। कहा कि इसमें से कुछ छांटिए। तो पहले ओशो ने 24 में से 12 छांटे, बोले और कम करिए, फिर 6 छांटे, फिर बोले और कम करिए, बोले 3 हो गए, बोले और कम करिए, बोले अब 1 है, अब इससे कम नहीं कर सकता मैं। तो पहला जो छांट छांट के जो नाम आया वो गोरखनाथ का आया। ओशो ने प्रथम नंबर पे गोरख को रखा है। तो गुरु गोरखनाथ ने और नवनाथ के संतों ने अपने शिष्य को गुप्त मंत्रों के माध्यम से ये लोग शक्तिपात करते थे।
नाथ परंपराओं में। हालांकि आज जब उनके नाम पे जो चलता है वो पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन उस समय जब नवनाथ की परंपरा थी, विचित्र शक्तिपात होता था मंत्रों के माध्यम से। अच्छा, तांत्रिक साधना में भी मंत्रों की शक्ति से शिष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त कराई जाती। अच्छा, मंत्र के जपने का, मंत्र के उच्चारण करने का पूरा एक विज्ञान है जो खो गया। अब गुरु बचे नहीं बताने वाले से। जैसे हमारे पास एक गायत्री मंत्र है, ओम भू भूर्व, ये पढ़ते हैं ना हम लोग। इस मंत्र की अपनी एक महिमा है। ओशो इस मंत्र पे बोल चुके हैं, ओशो का पूरा प्रवचन है इस पर। इस मंत्र की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है, लेकिन इस मंत्र में कौन से शब्द पे कितना जोर देना है और कौन से शब्द पर कितना जोर कम देना है, किसको ज्यादा उच्चारित करना है, किसको कम उच्चारित करना है, इसका पूरा विज्ञान था, वो खो गया। अब लोग उच्चारित करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उससे कुछ होता नहीं, तो विज्ञान ही खो गया उसका। वो तो ध्वनि के उतार चढ़ाव से मंत्र शक्ति प्रदान करते थे। किस शब्द को कितना ऊपर ले जाना, किस शब्द को बिल्कुल मौन में डुबा देना, ये पूरा विज्ञान था। तब वो मंत्र काम करते थे। ये बहुत दुर्लभ विधि मानी जाती है। तो सपनों के द्वारा भी, मंत्र के द्वारा भी, हर तरफ से ये शक्तिपात संभव है और इससे शिष्य का आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगता है। किसी दिन गुरु तुम्हारे सपने में आ जाए तो तुमको सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मन और आत्मा तुम्हारी पहले से ज्यादा प्रबुद्ध लगती है, ज्यादा शुद्ध लगती है। शंकराचार्य जी प्रयोग करते थे ऐसी, ये उनकी खास विधि थी। कई भक्तों को स्वप्न में जाकर के वो आध्यात्मिक दर्शन देते थे। ऐसे गौरांग महाप्रभु ने भी दिया और उनको ईश्वर के प्रेम से भर दिया। तो गुरु की जो शक्तिपात की जो कृपाएं हैं वो सब सीमाओं से परे होती है। देयर इज नो बाउंड्री, असीम होती है। तो ये था शक्तिपात का एक बहुत बड़ा रहस्य जो मैंने आपके सामने रखा। इसमें सबसे बड़ी बात है आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी प्यास। प्यास मेन बात है, फिर प्रेम और फिर श्रद्धा, तो बहुत जल्दी विकास होता है। इस सदी में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना, वो आदमी की श्रद्धा पे हुआ, वहां चोट लगी। आदमी के अंदर श्रद्धा नहीं पैदा होती, विश्वास नहीं जगता। आदमी अपने को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं, शक करने लगता है, डाउट्स। और संशय आत्मा विनश्यते, जहां संशय आया वो विनाश हो गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहां कहते कबीर अपने को? मैं भरोसे में हूं, मैं विश्वास में हूं। विश्वास शब्द इतना प्यारा है, भरोसा इतना प्यारा है कि शब्द को उच्चारण करने मात्र से आदमी का पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है।
देखिए शब्दों का कैसे असर पड़ता है। आप उच्चारण करते हो विश्वास, और देखो शरीर, वो ध्वनि आपको, आप पे काम करती है। भरोसा, और ध्वनि काम करने लगी। हर शब्द की अपनी गूंज है, हर शब्द का अपना प्रभाव है, और शब्द को पहुंचाने का माध्यम आकाश और हवा है। ये मेरे शब्द जो आप तक पहुंच रहे हैं, इसमें किसका योगदान है? आकाश का और हवा का योगदान है। ये दोनों होते तो शब्द पहुंचते ही नहीं। इसका योगदान है पूरा।